हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, उनको लेकर के उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, और उनके मैसेजेस भी देखेंगे और उनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे आपके लिए क्या है। यहाँ मैंने दो पाइल रखी है, दोनों पाइल में इनिशियल लिखे हुए हैं। आपको अपनी नेम की फर्स्ट इनिशियल के हिसाब से पाइल को चूज़ करना है, या फिर आप इंट्यूटिवली डेक भी चूज़ कर सकते हो या फिर पाइल भी चूज़ कर सकते हो। आपको जैसे सूटेबल होता है आप उस तरीके से पाइल को चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको पाइल दिखा देती हूँ। पाइल फर्स्ट में है ACEGIKMOQSUW और Y, और पाइल 2 में है BDF HJL NPR TVX और Z। तो जिस भी पाइल में आपके नेम का फर्स्ट लेटर है आप वो पाइल चूज़ कर लीजिए। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से। मैं ग्रुप 2 को थोड़ी देर के लिए साइड में रख रही हूँ। ओके, तो हम पहले आपके पार्टनर की जो है ना एनर्जी चेक करेंगे। ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं। पहले मैं आपके पार्टनर की कुछ एनर्जीज निकालूंगी कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। और ये एनर्जीज जो है ना वो आपको लेकर के भी आ सकती है और इस इंसान की पर्सनल लाइफ को लेकर के भी आ सकती है जिस इंसान के साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी, चलिए देखते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। एंड लेट्स सी, आप किसी भी इंसान के साथ में नो कांटेक्ट में हो सकते हो, किसी भी तरीके का कोई सिचुएशनशिप हो सकता है, ठीक है। आपके हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल है, जो भी सिचुएशन है, ठीक है। आप ये रीडिंग देख सकते हो। लेट्स सी, तो चलिए जानते हैं जिस भी इंसान के बारे में आप देख रहे हो ये रीडिंग, जिस भी इंसान के साथ में आप नो कांटेक्ट में हो उस इंसान की एनर्जीज क्या हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें हेल्प करें, बताएं हमें। लेट्स सी, चलिए जानते हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं। स्ट्रेटजी, एप्रिशिएशन, 4 चक्र आर्केंजल रेफल एंड द थिंकिंग मैन। बॉटम से है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, तो यहाँ कुछ नंबर्स हैं और मैं आपको ये नंबर्स बता रही हूँ क्योंकि ये नंबर्स किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 21 नंबर, 38 नंबर, 46 नंबर, 34 नंबर, 15 नंबर, ये नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आप लोग 30+ हो सकते हो, 20+ हो सकते हो, या कुछ लोग 40+ भी हैं यहाँ पे। यस, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 7, ये नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आपका बर्थ डेट हो सकता है या इस इंसान का बर्थ डेट हो सकता है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना अभी बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ऐसा कोई नेगेटिव मुझे फील नहीं हो रहा है। ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये चीज़ भी हो सकती है कि कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हो, कुछ हो सकता है कि ये इंसान पास्ट में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इन चीज़ों को, लेकिन अभी हम और भी कार्ड्स निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या ये इंसान एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस वक्त ये कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग और हैप्पीनेस पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अप्रिशिएशन का कार्ड है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए, ठीक है। या तो इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है कुछ, ठीक है, इनके लाइफ की सच्चाई इनको रियलाइज़ हुई है, या फिर आपने इस इंसान को जीवन किस तरीके से जिया जाता है वो चीज़ें सिखाई हैं। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड लेकिन खुद को इस वक्त ये इंसान हीलिंग और हैप्पीनेस पे लगे हुए हैं। ये इंसान, या तो आप लोगों की बात नहीं हो रही, ऑब्वियसली नो कांटेक्ट की रीडिंग है, तो इस वक्त ये इंसान कहीं ना कहीं खुद को हील कर रहे हैं, खुद को खुश रख रहे हैं,
कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पास्ट में इस इंसान ने एक्सेप्ट नहीं की थी, लेकिन अब ये इंसान कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। यस, लव कन्फेशन मुझे नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाते हुए भी ये इंसान कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि इन्होंने जो चीज़ें पास्ट में एक्सेप्ट नहीं की थी वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। यस, क्योंकि यहाँ ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इस इंसान की तरफ से आपको लेकर के। तो चलिए अब इनकी फीलिंग्स हम देखेंगे क्या है आपको लेकर के, क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के, ये क्या सोच रहे हैं। अभी हम इनकी फीलिंग्स देखेंगे, देन हम देखेंगे इनके नेक्स्ट मूव और हम देखेंगे इनके मैसेजेस। ठीक है, लेट्स सी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए। लेट्स सी इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। प्लेफुलनेस, फायर साइन के हो सकते हैं ये इंसान। गाइडेंस, अर्थ साइन हो सकता है इनका साइन हो रीबर्थ। लियो हो सकते हैं या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। फ्लोरिंग, अगेन अर्थ साइन यहाँ पे निकल करके आए हैं। एंड ऑर्डिनरीनेस, ठीक है। और बॉटम से है पास्ट लाइफ। तो डेफिनेटली इस वक्त इस इंसान की एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसी है कि ये आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के इस इंसान को गाइडेंस मिल रही है। क्योंकि इन्होंने ना पास्ट में बहुत ही ज़्यादा हल्के में लिया था इस कनेक्शन को, और इस वक्त जब आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो इस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आप देखो इसके नीचे जस्ट नीचे कार्ड आया है द लवर्स का एंड सक्सेस। तो डेफिनेटली इस इंसान के माइंड में ना कहीं आपको लेकर के ये सारी चीज़ें चल रही है कि ये आपके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ द थिंकिंग मैन का कार्ड है। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी फील होता है कि क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं जब आप दोनों के बीच में कनेक्शन एंड हो चुका है या रिश्ता ख़त्म हो चुका है। क्या कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है, क्यों आप इनके माइंड में बार बार आते हो, क्योंकि आप एक दूसरे के लवर हो। ठीक है, आप दोनों के बीच में सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे भी पास्ट लाइफ की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहा है। यस, और हो सकता है कि ये जो कनेक्शन फील कर रहे हैं अब, ये आपसे दूर होने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ हो। पास्ट में ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा प्लेफुल वाली एनर्जी में थे पास्ट में आपको लेकर के, लेकिन अब इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से जब ये इंसान खुद को हील करने में लगा है तो इनको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, और ये इंसान चाहते हैं रीबर्थ। यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। एंड शेयरिंग की भी, फ्लोरिंग की भी एनर्जी है। आपको कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल देखते हैं। यस, चलिए इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करेंगे जो डेक आपने चूज़ किया था। यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके, कार्ड आया है, इसको हम ले लेते हैं। 8 ऑफ वैंड्स, ये जो कार्ड है प्लेफुलनेस का, ये पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो ये इनकी तरफ से ना हो सकता है कि कोई मैसेज आए आपको, या ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ सकता है विदिन 8 डेज़ और 8 वीक के अंदर। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। कोई बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज नहीं आएगा, हो सकता है आपको हाई हेलो करे कि आप कैसे हो, आपसे ये पूछे। डेफिनेटली द फूल की एनर्जी है। ये इंसान है ना न्यू बिगनिंग करना चाहता है और ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आपकी तरफ मैसेज भेजना चाहते हैं, क्योंकि पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। डेफिनेटली कम्युनिकेशन चाहते हैं और यहाँ पे भी कम्युनिकेशन की एनर्जी निकल करके आई है और बॉटम ऑफ द डेक से है द फूल की एनर्जी। तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं। यस, यहाँ पे एरीज या एक्वेरियस, लियो हो सकता है कोई साइन हो आपका या इस इंसान का। ठीक है, नंबर 8 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो आपका, इनका बर्थडेट हो सकता है। नंबर 3 हो सकता है, नंबर 10 हो सकता है।
यस, यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें हेल्प करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली इस इंसान ने ना आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसा किया होगा कि कभी आए कभी चले गए, कभी आए कभी चले गए, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, इन एंड आउट करते रहे, हमेशा आपको फोरग्रांट लेते रहे, और इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं इनको गाइड किया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है कि इनकी जो ये हरकतें हैं, इनका जो ये व्यवहार है ये सही नहीं है, ठीक है। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया है, बहुत परेशान किया है, हमेशा आपको फोरग्रांट लेने की कोशिश की है, ठीक है। आपको इग्नोर किया है, आपको आपके मैसेजेस को ना पढ़ना, आपको रिप्लाई ना देना, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली रहे हैं ये इंसान इस कनेक्शन में। यस, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व थे और ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इन्वॉल्व था। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हेल्प करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली ये इंसान है ना, सोचता है कि आपके साथ में इस कनेक्शन को फिर से शुरू करना है, रीबर्थ चाहता है ये इंसान इस कनेक्शन को, ठीक है, फिर से शुरू करना चाहता है, क्योंकि इसको सुकून नहीं मिल रहा है। ये इंसान चाह करके भी ना आपको खुद से दूर नहीं कर पा रहा है, इसके माइंड में बहुत ज़्यादा आते हो आप, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर के विद द नाइट ऑफ वेंट्स। 4 की एनर्जी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, 4 नंबर हो सकता है इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं यहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, हमें बताएं फ्लावरिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओ माय गॉड, लवर्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान है ना आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देखते हैं। इस इंसान को लगता है कि आप इस इंसान की नज़रों में बहुत ही ज़्यादा जो है, आपका जो लेवल है ना इस इंसान से कहीं ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। और इनको लगता है ना कि आपको पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप अपने लाइफ में अच्छे से ग्रो कर रहे हो, आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी लेकर के आए हो। आपके अंदर जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर नहीं आ पाई आपके साथ रहते हुए भी। और कहीं ना कहीं विद द फ्लावरिंग, क्योंकि ये कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल का है, आप एक ऐसे इंसान हो जो अगर एक बार किसी इंसान के प्यार में पड़ गया है तो आप चाहोगे कि पूरी तरीके से आप उसको अपना समय दो, या फिर उसके लिए पूरी तरीके से स्टैंड लो। और इस इंसान ने हो सकता है कि स्टैंड नहीं लिया है। डेफिनेटली आप है ना भागने वालों में से नहीं हो, और ये इंसान भाग करके गया है, आपसे दूर भाग करके गया है, और दूर भागने के बाद कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपसे ये इंसान जो है प्यार करते हैं। लवर्स की एनर्जी है, आप दोनों के बीच में ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यस, आप इनके लवर हो, और इस चीज़ का रियलाइजेशन इस इंसान को आपसे दूर हो करके हुआ है। यस, और इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप किसी और इंसान को अपना दिल नहीं दोगे, या और किसी इंसान के प्यार में नहीं पड़ोगे, क्योंकि आप स्टेबल हो। आपने इस इंसान को अपना प्यार दिया है, इसको दिल दिया है अपना, इससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हेल्प करें। ये वर्क करना चाहते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अभी भी मुझे लगता है कि इस इंसान की लाइफ में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये इंसान अभी भी ब्लॉक्ड फील करते हैं, या फिर हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स ने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है, और ये इंसान चाहते हैं आपको कुछ ऑफ़र करना, इस रिश्ते पे काम करना। यस, और अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है तो डेफिनेटली कुछ ब्लॉकेजेस हैं इस इंसान की लाइफ में, लेकिन फिर भी ये इंसान चाहता है कि कुछ तो शुरू हो आप दोनों के बीच में। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेंगे हम और जानेंगे और क्या फीलिंग्स है इस इंसान की आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं ये। द सोर्ड्स एंड द रोज, क्लियरिटी। डेफिनेटली इस इंसान को ना क्लियरिटी कहीं ना कहीं आ रही है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के, क्योंकि ये सोच ही इतना ज़्यादा रहे हैं, और जो चीज़ें ये इंसान पास्ट में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो चीज़ें हो सकता है कि अब ये इंसान एक्सेप्ट करना चाहते हो, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। नंबर 6 भी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, नंबर 7 भी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। द बटरफ्लाई, डेफिनेटली ये इंसान चेंज चाहता है, एक नई शुरुआत चाहता है, हीलिंग चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है, ग्रोथ चाहता है।
गर्ल्स टॉक। इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप अपनी लाइफ में मस्त हो, खुश हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप इस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हो। इनका जो लव है कहीं ना कहीं वन साइडेड हो गया है। अब आपको इस इंसान की परवाह नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छे से घूम रहे हो, फिर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, बातें कर रहे हो। आप अपनी सिंगल लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। ट्विन फ्लेम, अगेन ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। यहाँ से भी आप देखोगे लवर्स की एनर्जी आई है, एंड यहाँ से भी हमारे पास लवर्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप दोनों जो है ना लवर्स हो सकते हो एक दूसरे के, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। ये इंसान डेफिनेटली यूनियन चाहता है, बैलेंस चाहता है इस कनेक्शन में। लेट्स सी इनके नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की जो है नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपको लेकर के। उप्स, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको समेट लेंगे फिर से। चलिए प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, नाइट की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी है, पैशनेट हैं आपको लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो है, इनका जो एक्शन है वो बहुत स्लो है। आप जो चीज़ें सोच रहे हो ना वो चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन टाइम लगेगा। एंड यहाँ पे है स्टार की एनर्जी। डेफिनेटली होप नहीं खोना है, ठीक है। आपकी विश हो सकती है इस इंसान से बात करना, या फिर आप चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए, तो डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कि ये इंसान आपसे कहीं दूर चलने की बात कहे, आपको साथ चलने की बात कहे। डेफिनेटली यहाँ पे ये इंसान लेगा एक्शन, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। टाइम लग सकता है क्योंकि ये इंसान अभी अपनी हीलिंग और हैप्पीनेस पे ध्यान दे रहा है, और कुछ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था कि 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से ये इंसान ये चाहता तो है कि चीज़ें जल्द से जल्द ठीक हो, ठीक है, लेकिन वो जल्द से जल्द ठीक होने के लिए इसको थोड़ा समय लगेगा। बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ सोर्ड्स, तो टाइम लगेगा जिस बंदे को, बंदा है या बंदी है जो भी है, टाइम लगेगा इनको, और ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में है इस वक्त। एक्वेरियस हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग, ठीक है, एक्वेरियस से या तो डील कर रहे हैं या एक्वेरियस हो सकते हैं। लेट्स सी इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें ये इंसान मेरे व्यूअर से क्या कहना चाहते हैं। तो कुछ कार्ड्स मैं अपने मन से निकाल लेती हूँ। ओके, एक कार्ड लेना है मुझे, चलिए ये वाला ले लेते हैं। बॉटम से है समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। कई बार ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, रुक करके सोच करके समझ करके आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। सोचना तो यहाँ पे चल ही रहा है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया है, इन्होंने आपके साथ में लिमिट क्रॉस की है या लाइन क्रॉस किया है। आवर स्टोरी इज़ नॉट ओवर येट। अभी आप दोनों की जो कहानी है, लव स्टोरी है, वो ख़त्म नहीं हुई है। नो बडी कैन लव मी लाइक यू डू। डेफिनेटली ये चीज़ मैंने आपसे कही थी कि आपने जिस इस तरीके का प्यार इस इंसान को दिया है वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है, और कोई नहीं कर सकता ऐसा प्यार। ब्रेकअप सिचुएशन, सेपरेशन, डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। आई वॉन्ट योर अटेंशन। हो देखा, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कही थी कि आप शायद इस इंसान को अब अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में मस्त हो रहे हो, ठीक है। आपके माइंड में अब ये चीज़ें हो गई हैं कि बंदा आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, मैं अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दूंगा या दूंगी। और यही इस इंसान को भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है। हो सकता है कि आपने इस इंसान को ओवर पैम्पर किया है, ठीक है, अपने लव से ओवर फीड किया है, आपने इस इंसान की हर गलतियों को माफ़ किया है। यस, तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।
हेलो एवरीवन, ग्रुप 2 जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है या जिनके भी नेम का फर्स्ट लेटर BDF, HJL, NPR, TVX और Z है, वेलकम योर रीडिंग। और या फिर आपने इस डेक को चूज़ किया है, तो पहले हम आपकी जो पर्सन है, जो जिस भी इंसान के साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, उनकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। और ये एनर्जी जो है उनको लेकर, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी आ सकती है और आपको लेकर के भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है सिचुएशन, ठीक है। तो चलिए जानते हैं पर्सन ऑन योर माइंड जिसके साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, उस इंसान की एनर्जी कैसी है, उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, किस एनर्जी में है वो इंसान। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस एनर्जी में है। मेरे व्यूअर्स की जो पार्टनर है वो किस एनर्जी में है इस वक्त। हॉस्टिलिटी, मुझे पहले ही आभास हुआ था इस कार्ड का, लेकिन थैंक यू यूनिवर्स। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। मैन होल्डिंग अ कॉइन, एक कार्ड और लेना है मुझे। एक्शन, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कार्ड्स है। और कुछ कार्ड्स ऐसे भी हैं जिनको मैं बताऊंगी आपको। द थिंकिंग मैन, ओ माय गॉड, इतना क्यों सोच रहे हो भाई। जब प्यार है, एक्शन लेना चाहते हो, तो फिर ले क्यों नहीं लेते। ओके, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 26, नंबर 44, नंबर 43, नंबर 17, नंबर 46। ये नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या आप हो सकता है कि आप 20 प्लस हो, 40 प्लस हो, कुछ लोग यहाँ पे 45 प्लस भी नज़र आ रहे हैं। यस, या फिर 30 प्लस भी हो सकते हैं कुछ लोग। नंबर 8, यहाँ पे भी नंबर 8 है। 4 + 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो नंबर 8 हो सकता है कि इन दोनों आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हों, ठीक है। नंबर 7 हो सकता है, अगेन नंबर 8 है यहाँ पे, 888 है यहाँ पे निकल करके आया है। तो डेफिनेटली ये नंबर्स जो हैं किसी तरीके से कोई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ये इंसान है ना, हो सकता है किसी एक आपने 8 का आपने देखा है 8 कैसे लिखते हैं, इन्फिनिटी का साइन होता है, माने कि कोई ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है ये इंसान कि चाह करके भी वो चीज़ें जो हैं इनकी लाइफ से ख़त्म नहीं हो रही हैं। 46 यहाँ पे है, 12 नंबर हो सकता है या 3 नंबर भी हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो। यस, ये इंसान यहाँ पे हॉस्टिलिटी की एनर्जी है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में हो, ठीक है। हो सकता है कि इनके आसपास के लोग जो हैं इनको बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली इस कनेक्शन को लेकर के। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मास्टर नंबर 43 है, 44 है, ठीक है। ये इंसान अपना दिल लेकर के बैठा है आपके लिए। अब ये लड़का है या लड़की है, जो भी है, क्योंकि इनको चाहिए आपके साथ में स्टेबिलिटी। और ये इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। आपको लेकर के मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ में अभी कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी में है। या तो कुछ इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा है, या कुछ लोग चाह रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन ना रखें, इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में है। और ये खुद को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं इस वक्त। यस, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं ये, क्योंकि इनको चाहिए आपको एक्शन, आपकी तरफ एक्शन लेना, ठीक है। ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको रोकती हैं। और जो ये चीज़ें रोकती हैं ना, ये इस इंसान को सोचने पर बहुत ज़्यादा मजबूर करती है, क्योंकि इस इंसान को आपसे प्यार है। यस, या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, और उन चीज़ों का पता जो है अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि वो चीज़ों में आपकी कहीं पे भी कोई गलती नहीं थी। ये चीज़ भी हो सकती है कि इनको सच्चाई का पता चल चुका है, और ये इंसान अभी बहुत गुस्से में है। गुस्से में है तो भी आपके बारे में तो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, ठीक है। आपसे प्यार है इस इंसान को। लेट्स सी, चलिए अब हम देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, चलिए जानते हैं।
आप जिस इंसान के साथ में नो कांटेक्ट में हो, उस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए ताकि हम इस चैनल को और बढ़ा सकें। ठीक है, इस चैनल पे आप जुड़ करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए जानते हैं आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं करंटली उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप 2 करंटली वो क्या फील कर रहे हैं। बर्डन, डेफिनेटली कुछ तो है। आप देखो हॉस्टिलिटी के जस्ट नीचे कार्ड आया है बर्डन का, तो कुछ तो ऐसा है इस इंसान के ऊपर, बर्डन सा फील हो रहा है इस इंसान को। ठीक है, या तो किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कोई जिम्मेदारी। हाँ, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी एक ही बात है। किसी तरीके का कोई बर्डन नज़र आ रहा है, वो हम बाद में क्लियरिफाई करेंगे कार्ड्स को, तब हम देखेंगे। नंबर 6 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है। लेट्स सी, क्लिंगिंग टू द पास्ट। देखिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ एक चीज़ और, यहाँ एक सिनेरियो और बन रहा है। हो सकता है कि पास्ट की चीज़ों को लेकर के भी इस इंसान को रिग्रेट हो। ठीक है, जो आपसे इस इंसान ने बोला है, जो किया है इस कनेक्शन में, उन चीज़ों को लेकर के हो सकता है रिग्रेट हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है वी आर द वर्ल्ड। आपको तो ये इंसान है ना अपनी पूरी दुनिया मानता है। ठीक है, आपको ये इंसान अपनी पूरी दुनिया मानता है। आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के इस इंसान के दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं क्लियरिटी जो है पूरी तरीके से आ चुकी है। इस इंसान को रिग्रेट है, ठीक है, पछतावा है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ये पास्ट की चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने आपसे क्या कहा या आपने इस इंसान से क्या कहा। ठीक है, वो जो आप दोनों ने एक दूसरे को चीज़ें बोली हैं ना, वो इस इंसान के माइंड में रह चुकी हैं, और ये इंसान बार बार कहीं ना उन चीज़ों को सोच करके परेशान हो रहे हैं। हो सकता है कि आपने कुछ गलत ना कहा हो, लेकिन इस इंसान ने अगर आपसे बहुत कुछ गलत कह दिया है, तो उन चीज़ों के बारे में सोच सोच करके ये इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट में आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ठीक है, पछता रहे हैं, इनको पछतावा हो रहा है। और हो सकता है कि इन चीज़ों का ही बर्डन इस इंसान को फील हो रहा हो कि क्यों मैंने ऐसा कह दिया, क्यों मैंने ऐसा कर दिया। ये चीज़ भी हो सकती है। एंड यहाँ पे है लेटिंग गो की एनर्जी। तो डेफिनेटली इस इंसान का ही डिसीज़न था आपसे दूर जाने का। दुखी हैं, परेशान हैं, अकेले हैं, क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे दूर चले गए। ये इंसान करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे काम, क्योंकि इनको लगता है कि आप नहीं हो तो इनके जीवन में कुछ भी नहीं हो, क्योंकि आप इनकी पूरी दुनिया हो। ठीक है, नथिंगनेस। ये इंसान को चाहिए आपका साथ। अगर आप नहीं हो इनके साथ तो इनकी दुनिया जो है ना वो एकदम ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। इस कार्ड में आप देखोगे कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस। तो यहाँ पे भी नंबर 8 आप देखो, यहाँ पे भी नंबर 8 है। तो डेफिनेटली इन दिनों या तो आपको नंबर 8 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या फिर नंबर 8 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है आपका, या इनका बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है। नंबर 6 है, नंबर 5 है, 5 नंबर भी है यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर 5 भी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। एंड नंबर 10 है यहाँ पे। एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ देखो द थिंकिंग मैन, और इसके अगर नंबर्स को आप देखोगे 46 नंबर है यहाँ पे। आई होप कि आपको नज़र आ रहा है, 46 नंबर है। तो आप इसको प्लस करोगे तो 10 होगा, 6 4 10। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो 10 नंबर का कार्ड है। आई होप कि आपको नज़र आ रहा है 10 नंबर। तो ये 10 नंबर है, या तो 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये इंसान कंप्लीशन चाहता है आपके साथ में। लेट्स सी, अब हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे इस डेक से, जिस डेक को आपने चूज़ किया है। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पे बर्डन की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, हेल्प करें, गाइड करें। यहाँ पे बर्डन की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे बर्डन की एनर्जी क्यों है।
7 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इंतज़ार की जो घड़ियां हैं ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और ये इंसान थक चुका है इंतज़ार कर कर के, ठीक है। और हो सकता है आप देखो ना इस पिक्चर में, अगर आप देखोगे इस बंदे का जो चेहरा है ना वो कितना थकान से भरा हुआ है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एकदम थकान से भरा हुआ है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या फिर एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कब ये बर्डन इनके ऊपर से उतरेगा, कब ये इंसान आपको अब मैनिफेस्ट कर पाएगा। बॉटम ऑफ द डेक से है द मैजिशियन की एनर्जी। हो सकता है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी इन्फिनिटी का साइन है, इसको अगर हम इस तरीके से देखें तो ये 8 नंबर है। तो ये मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि ये इंसान है ना किसी ऐसे सिचुएशन में फंस चुका है जो कि इसको लग रहा है कि ये सिचुएशन से ये कभी बाहर नहीं निकल सकते। और वो सिचुएशन क्या है, आपसे जो दूरियां हैं वो, आपकी तरफ जो एक्शन लेना है वो। ये इंसान डेफिनेटली 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ये चाहे जितना भी खुद को कितना भी काम में लगा ले, ये इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, और इस चीज़ का रिग्रेट इस इंसान के ऊपर है, बर्डन इस इंसान के ऊपर है। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा हो जाए। यस, यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें। क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, बताएं हमें। द हेरोफेंट, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है जजमेंट। ओके, तो या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई रिलीजियन इशू है, कोई कल्चरल इशू है, ठीक है, या फिर स्टेटस का इशू है। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। या तो ये इंसान की फैमिली बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड है, या फिर इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके फादर हो सकते हैं जो हाई फाई हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में ना किसी तरीके का डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है, और उन चीज़ों को लेकर के इस इंसान ने जो है आपको जज किया था, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। और इस चीज़ का भी रिग्रेट इस इंसान को हो सकता है कि इन्होंने आपसे बहुत ऐसी चीज़ें कह दी हैं जो नहीं कहनी चाहिए थी, जबकि इस इंसान की नज़रों में आप एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, बहुत शांत हो। यस, और कहीं ना कहीं यहाँ पे इस इंसान को गाइड किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से इनको गाइड किया जा रहा है कि इनको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए। इनके द्वारा जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको लेकर के आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपका इस इंसान ने दिल दुखाया है। अगेन यहाँ पे नंबर 5 है, ठीक है, या तो नंबर 5 आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या नंबर 4, 444, 555, 888, ठीक है, ये नंबर हो सकता है किसी तरीके से आपको दिख रहे हो एंजल्स। यस, यहाँ पे लेटिंग गो की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस और टॉरस की एनर्जी अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, ये आपसे दूर चले गए क्योंकि इन्होंने आप चाहते थे कि ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करें, और ये इंसान हमेशा जगल करते रहे दो सिचुएशन में। एक तरफ फैमिली है, एक तरफ स्टेटस की बात है, एक तरफ सोसाइटी की बात है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, या फिर मेरे परिवार वाले एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इस तरीके की एनर्जी में ये इंसान हमेशा जगल करते रहे, ठीक है। और इस इंसान ने जगलिंग के कारण कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा। हर बार इस कनेक्शन में अपना 100% सिर्फ और सिर्फ आपने दिया है, और इस इंसान ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। लेकिन अभी ये इंसान सैड एनर्जी में है, ठीक है, ये करना चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन यहाँ जगल कर रहे हैं अभी भी ये इंसान। यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। नंबर 2 या नंबर 6 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो आपका, या इनका बर्थ डेट हो सकता है, ये किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें हेल्प करें, बताएं। किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है, इस कनेक्शन को एक नाम देना चाहता है, और नाम क्या देना चाहता है, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 1111। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप ज़रूर करिएगा ये काम कैसा करना चाहते हैं। आपको स्टेबिलिटी दे करके ये इंसान आपकी लाइफ में खुद को लेकर के आना चाहते हैं, आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं,
और ये सारी चीज़ें करने के बाद ये इंसान जो है इस तरीके से ये इंसान इस कनेक्शन पे काम करना चाहता है, ठीक है। टेम्परेरी नहीं करना चाहता है, परमानेंटली कुछ ऐसा काम करना चाहता है जिससे कि आप खुश रहो, आप इनकी लाइफ में रहो, आप इनसे दूर ना जाओ। यस, नंबर 4 हो सकता है, लियो हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो। यहाँ पे नथिंगनेस की एनर्जी क्यों है? एक चीज़ और मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है, 4 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आई थी। तो या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, ये चीज़ भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी का इस इंसान के ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो, बर्डन हो, और ये इंसान दिल से तो आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, लेकिन कभी बोल नहीं पाए बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है। और ये बातें देखिए जिनके साथ में रेजोनेट हो रही है ना, वही लोग पिक करिएगा, अदरवाइज़ जिनके साथ नहीं हो रही हैं उनको मैंने एक और सिनेरियो बता चुकी हूँ मैं। यस, या तो इस इंसान को सोसाइटी का डर है, समाज का डर है, या फिर रिलीजन का, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, स्टेटस का भी हो सकता है। यहाँ पे नथिंगनेस की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एस ऑफ वैंड्स। ये आप चाहते हैं पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके साथ में, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ वैंड्स। ये चाहे इनको कहीं से भी ऑफ़र मिल रहा हो, इस इंसान का जो ध्यान है ना वो पूरा आपकी तरफ है। अब देखो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से इस बंदे को ऑफ़र दिया जा रहा है, लेकिन इसका ध्यान है ही नहीं, इसका ध्यान है आपके ऊपर, और ये आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ग्रुप 2, यस। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं लूँगी और क्या फीलिंग्स है इस इंसान की आपको लेकर के। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, कैंसर, टॉरस, लियो, ये साइन मैंने आपको बताए थे, ये स्ट्रॉन्ग साइन निकल करके आए हैं। अदरवाइज़ यहाँ एलिमेंट्स सारे ही हैं। लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं इंसान आपको लेकर के, देन हम इनके नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे। कैसेट, तो डेफिनेटली आपके साथ में जो भी बातें हुई ना, जो भी कन्वर्सेशन हुआ है आप दोनों के बीच में, ये इंसान उन चीज़ों के बारे में बार बार सुनते हैं उनको। अगर आपकी आवाज़ कहीं रिकॉर्डेड है इस इंसान के पास में, तो ये उन आवाज़ को, आपकी जो आवाज़ है उनको बार बार सुनते हैं। आप दोनों का जो कन्वर्सेशन हुआ है एक दूसरे को लेकर के, बातचीत जो की है आप दोनों ने, उनके बारे में ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी बातों को सुनते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट के जो मैसेजेस हैं उनको बार बार पढ़ते हैं। यस, और क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के? एक्स, ब्रेकअप सेपरेशन चल रहा है डेफिनेटली। ये इंसान जो है ना, या तो इस इंसान ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था पास्ट में, आप चाहे जितना भी कोशिश कर रहे थे बात करने की, लेकिन इस इंसान ने आपसे बात नहीं की, इस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली। यस, एंड यहाँ पे एक और मास्क, डेफिनेटली 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 यहाँ डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये इंसान है ना अपनी ट्रू फीलिंग्स को ना हमेशा हाइड करते थे। आपको लेकर के जो इनके दिल में फीलिंग्स थी ना, उनको लेकर के ये इंसान हाइड करते थे। नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, हाइडिंग पर्सनैलिटी, डेफिनेटली ये इंसान अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड करते थे। नॉट टुडे, नॉट डीलिंग, ओके। इन्होंने ना आपसे बातचीत करना भी बंद कर दिया था। आप अगर इनसे बात करना चाह भी रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अवॉइड किया था। और इस वक्त या तो इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि जो ये इंसान आपके साथ में चाहता है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और ये लोगों की बातों को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी ट्रू फेस ये इंसान रिवील करना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी इनकी तरफ से एक्शन क्या रहेगा। क्या एक्शन रहेगा इस इंसान का? 7 ऑफ वैंड्स, कुछ ब्लॉकेजेस हैं अभी भी, डेफिनेटली कुछ ब्लॉकेजेस हैं। यहाँ पे भी जो हॉस्टिलिटी की एनर्जी निकल कर के आई है ना, प्यार है, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन 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 यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हॉस्टिलिटी की एनर्जी निकल कर के आई थी। ये इंसान इस वक्त खुद को डिफेंस करने में लगा हुआ है। 6 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना।
एम्प्रेस, क्योंकि आप इनकी लाइफ में एक एम्प्रेस हो, आप इस इंसान की पूरी दुनिया हो, द वर्ल्ड की एनर्जी है फिर से। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा इस इंसान को आने में, क्योंकि क्लियर एनर्जी निकल करके नहीं आई है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं। जबकि ये चाहता है इक्वल गिव एंड टेक करना, आपको अपना बनाना चाहता है, लेकिन कुछ है, ब्लॉकेजेस हैं अभी भी। तो मैं कंफर्म होकर के नहीं कहूँगी कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ठीक है, लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए कुछ कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ अपने हाथों से, क्योंकि ये कार्ड है ना फोल्ड हो जाते हैं। अरे यार निकल जाओ। तो चलिए हम खुद ही निकालेंगे, बीच से निकाल लेते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, कार्ड और ले लेती हूँ मैं, डिफरेंट कलर के निकाल लेते हैं। चलिए बॉटम से है, आई वॉन्ट टू वर्क थिंक आउट। ये चीज़ मैंने आपसे कही थी कि ये इंसान भी चाहता है इन चीज़ों पे काम करना, इस कनेक्शन पे काम करना। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये क्या कहना चाहते हैं। आई क्राई इनसाइड ऑफ मी। ये इंसान अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रोते हैं, क्योंकि ये अपनी जो दर्द है, अपनी जो पीड़ा है, ये किसी को कह नहीं पा रहे। ठीक है, कहे भी तो किससे कहे। इनको लगता है कि कोई इनको नहीं समझता या कोई इनको नहीं सुनेगा आपके अलावा। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। ठीक है, आई एम फीलिंग सैड विदाउट यू। डेफिनेटली ये इंसान आपके बगैर है ना बहुत सैड एनर्जी में है। डू यू लव मी दैट वे आई डू। क्या आप इनसे प्यार करोगे जिस तरीके से ये आपसे प्यार करते हैं। ब्रेकअप, सेपरेशन, डेफिनेटली वो तो ऑब्वियसली चल ही रहा है आप लोगों का। तो ग्रुप 2 ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए, और आप लोग भी अपना प्यार देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।